दिल्ली विधानसभा में आज विधायकों के निलंबन पर हो सकता है हंगामा। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष से चर्चा में भाग लेने की अपील की। दिल्ली विधानसभा में आज कैग की रिपोर्ट्स पर होगी चर्चा। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया महिलाओं को 2500 रुपए का वादा होगा पूरा। आप विधायक कुलदीप कुमार बोले दिल्ली की महिलाओं से बीजेपी ने 8 मार्च से हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए। महिला समृद्धि योजना के लिए दिल्ली में 8 मार्च से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, 1 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी दी। विधानसभा सत्र को लेकर मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर अटैक, कहा कि आपके विधायक कभी नहीं चाहेंगे कि सत्र चले, उन्हें दिल्ली के काम से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से अभिनंदन कार्यक्रम, सीएम रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी को मखाने की माला पहनाई गई। कार्यक्रम में बोली सीएम रेखा गुप्ता, 27 साल बाद दिल्ली में जीत मिली है, ये जीत सालों की तपस्या समर्पण का नतीजा है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले आपने अपनी चोरी छिपाने के लिए कैग रिपोर्ट पेश नहीं की थी। वीरेंद्र सचदेवा बोले 3 साल का टारगेट है, लेकिन उससे पहले यमुना नदी की सफाई होगी, यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा बीती रात पहुंचे खजूरी चौक, सड़कों की हालत सुधारने के लिए चल रहे काम का लिया जायजा। कपिल मिश्रा ने कहा कि हम सभी दिल्ली की सड़कों की हालत सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, बोले दिल्ली के विकास पर ध्यान। कपिल मिश्रा का बयान, बोले मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि खजूरी चौक पर यातायात के कारण जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में आज वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश करेंगे 2025-26 का बजट। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट के लोक लुभावन होने की संभावना। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा बिहार के विकास के लिए सीएम नीतीश के सपनों के मुताबिक होगा बजट। बिहार के बजट को लेकर बोले तेजस्वी यादव, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बिहार में सबसे कम है, सरकार को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करना चाहिए। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा आपके पिता ने बिहार को विनाश दिया, पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने विकास दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव के विकास मॉडल पर तंज कसा, कहा कि आपके डीएनए में लूट, बलात्कार, डकैती, फिरौती, यही है आपके रोजगार का मॉडल। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के खटारा सरकार वाले बयान पर किया पलटवार, कहा कि बिहार सरकार खटारा नहीं बल्कि नीतीश की सोच और मोदी के समर्थन वाली सरकार। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने जहानाबाद में दावा किया बिहार में बनेगी आरजेडी की सरकार, तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में जुबानी जंग शुरू, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावारू ने कहा बिहार में बी और नहीं ए टीम बनकर लड़ेगी कांग्रेस। कृष्णा अलावारू ने कहा कि पार्टी के नेताओं को संदेश हम दे रहे हैं, सदाकत आश्रम की परिक्रमा करने वाले नेताओं को नहीं बल्कि जनता की परिक्रमा करने वाले नेताओं को कांग्रेस टिकट देगी। कृष्णा अलावारू ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर साधा निशाना, कहा कि कैबिनेट विस्तार में क्रिमिनल्स को दी गई है जगह, डबल इंजन सरकार खटारा से भी बेकार। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कृष्णा अलावारू पर बिना नाम लिए पलटवार किया, कहा कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, सरकार कैसे बनेगी आरजेडी तय करेगी, कोई क्या बोलता है उस पर फोकस नहीं। शहनवाज हुसैन का बयान, बोले कि एनडीए के चेहरे को लेकर बिहार में कोई विवाद नहीं है, इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। शहनवाज हुसैन ने कहा बिहार में विकास की धारा तेज बह रही है, बोले आने वाला बजट बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। यूपी विधानसभा में आज 11 बजे सीएम योगी बजट पर देंगे जवाब, सदन में पारित किया जाएगा 2025-26 का बजट। यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार, विपक्ष उठा सकता है गोरखपुर मस्जिद और महाकुंभ सहित कई मुद्दे। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू, 10 मार्च को पेश होगा बजट सत्र से पहले महाराष्ट्र सरकार ने टी पार्टी का आयोजन किया, विपक्ष ने टी पार्टी का बहिष्कार किया। महाराष्ट्र के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजीत पवार बोले सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों के बीच हंसी ठहाके। एकनाथ शिंदे ने कहा मैंने और देवेंद्र फडणवीस ने कुर्सी बदली, लेकिन अजीत पवार की कुर्सी फिक्स है। जवाब में अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे से कहा आप अपनी कुर्सी फिक्स नहीं रख पाए, फिर शिंदे ने कहा हमने सहमति से कुर्सी बदली है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले मेरे और सीएम फडणवीस के बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं है, इतनी गर्मी में सब कूल है। एकनाथ शिंदे ने संजय राउत पर निशाना साधा, कहा कि एक संजय और धृतराष्ट्र ने कौरवों को डुबोया, अब ये संजय किसे डुबो रहे हैं सबको मालूम है। सीएम फडणवीस बोले विपक्ष की स्थिति हम आपके हैं कौन जैसी है, उनके बीच मनमुटाव है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले बीजेपी पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सवाल पूछना सिखाए, उनके सवाल से एनडीए के नेता एक्सपोज हो रहे हैं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे से पूछा सवाल, मोहन भागवत और सीएम फडणवीस या महाराष्ट्र के कितने मंत्री महाकुंभ में शामिल हुए। शिंदे ने उद्धव ठाकरे के शामिल नहीं होने पर उठाया था सवाल। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बीच पूर्व सीएम वीरप्पा मोइला का बड़ा बयान, कहा कि डीके शिव कुमार को राज्य का सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। कर्नाटक विधानसभा का आज से 15 दिवसीय बजट सत्र, 7 मार्च को सीएम सिद्धरमैया बजट पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू, 7 मार्च को उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे बजट, 40 दिन तक चलेगा बजट सत्र।